बिहार में जाति जनगणना के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस जनगणना के मुताबिक बिहार में 36% अति पिछड़ा वर्ग, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। वहीं सामान्य वर्ग की संख्या 15.52% है। इन आंकड़ों के सामने आते ही सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष इन आंकड़ों को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। आंकड़ों के सामने आते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। वहीं लालू यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इन बयानों के सामने आते ही इस बात पर भी खूब चर्चा होने लगी है कि क्या अब आबादी के हिसाब से नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में भी फेरबदल करेंगे। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने इन आंकड़ों के सामने आते ही ट्विटर पर लिखा कि गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। लालू यादव ने आगे लिखा कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना है कि राज्य के संसाधनों पर न्यायसंगत अधिकार सभी वर्गों को हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि अगर 2024 में केंद्र में इंडिया की सरकार बनती है तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। लेकिन इन आंकड़ों को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले लालू का ये बयान शायद खुद के ही गठबंधन पर भारी पड़ जाए। दरअसल बिहार में नीतीश कैबिनेट में इस वक्त 29 मंत्री हैं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 31 हो जाती है। नीतीश कैबिनेट में इस वक्त पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के 17 मंत्री हैं। दलित और मुस्लिम समुदाय से 5-5, वहीं स्वर्ण समुदाय से 4 मंत्री हैं। वहीं अगर अति पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो इस समुदाय से मात्र 5 नेता मंत्री हैं, जबकि जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या बिहार में सबसे अधिक है। ऐसे में राजनीति के जानकारों का ये मानना है कि आरजेडी प्रमुख ने इशारों में नीतीश कुमार को एक बड़ा संदेश दे दिया है। तो अब क्या नीतीश भी अपनी कैबिनेट में फेरबदल करेंगे? आपको बता दें कि सोमवार को जारी जातीय सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आबादी 13 करोड़ से अधिक है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजातियां 1.68% है, ऊंची जातियों की 15.52% जनसंख्या है। पिछड़े वर्गों में यादवों की आबादी 14.26%, कुशवाहा और कुमरी 4.27 और 2.87% है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।